जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जिन्वो हिस्ट्री डंजन के ऑब्जेक्ट स्टेशन से बाहर आ रहा होता है। वो देखता है कि वहाँ डंजन ब्रेक हो चुका है और सभी हंटर्स मिलकर बॉस को हरा रहे होते हैं, और वो बॉस सभी पे भारी पड़ रहा होता है। तभी जिन्वो पीछे से हमला करके उस बॉस को कमजोर कर देता है, जिससे सारे हंटर्स मिलकर उसे हरा देते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा एपिसोड 5 और इसमें आपको देखने को मिलेगा कैसे जिन्वो के साथी हंटर उसे धोखा देते हैं। तो अब करते हैं स्टार्ट। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें जिन्वो हॉस्पिटल में वर्कआउट करता हुआ दिखाया जाता है। वही सारी नर्सेस उसे इतनी मेहनत करते थे उसी के बारे में बात कर रही होती है। वो बोलती है पहले वो कुछ खास नहीं था, पर जब से उसने वर्कआउट करना शुरू किया है वो शेप में आ गया है। दूसरी नर्स बोलती है तो क्या लोग सच में इतनी जल्दी मसल गेन कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक नर्स जिन्वो के रूम में जाती है उसे डिस्चार्ज के बारे में बताने के लिए, तभी वो उसे बिना शर्ट के वर्कआउट करते हुए देखती है। जिन्वो बोलता है ओ माफ करना मुझे। वो मन में बोलती है इसके मसल तो सच में काफी कमाल की है, पर क्या ये पहले भी ऐसा ही दिखता था। वो बोलता है तो आप मुझे क्या बताने आई थी। नर्स बोलती है आज आप डिस्चार्ज होने वाले हो, क्या आपको कोई और परेशानी है। नहीं थैंक यू, मैं अब बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। नर्स बोलती है अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो क्या आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हो। क्या ये मुझे डिस्चार्ज होने के बाद टेस्ट के रिजल्ट भेजने वाले हैं। उसके बाद हमें 7 स्ट्रेंथ हंटर में से एक बेक क्यूनवो का इंटरव्यू दिखाया जाता है। वो रिपोर्टर बोलती है आप किस तरह की लाइफ जीते हो जब आप मिशन पर नहीं होते हो। बेक क्यूनवो बोलता है मैं ज्यादातर सिर्फ ट्रेनिंग करता हूँ जो मेरे लिए जरूरी है। अगर मैं असली लड़ाई की तरह प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो मेरे स्किल्स खराब हो जाएंगे, और पहले मैं एक फायर फाइटर का काम करता था इसलिए मुझे रेगुलर ट्रेनिंग की आदत है। वही हमें जिन्ना दिखाई जाती है जो टीवी पर आ रही वो न्यूज देख रही होती है। तभी वो जिन्वो को जगाने के लिए जाती है। जिन्वो बोलता है मैं कब का उठ चुका हूँ और तुम जाते समय अपना ध्यान रखना। जिन्ना बोलती है मैंने जो कल खाना बनाया था वो फ्रिज में पड़ा है। तभी जिन्ना ध्यान देती है कि उसके भाई का शरीर पहले से अलग लग रहा है। वो बोलती है क्या तुमने अभी एक्सरसाइज करना शुरू की है। जिन्वो बोलता है हाँ थोड़ी बहुत। जिन्ना बोलती तुम पहले से लंबे हो गए, क्या ये भी तुम्हारी ट्रेनिंग का असर है। इसका मतलब है कि लड़कों की हाइट बड़े होने के बाद भी बढ़ती है। जिन्ना कॉलेज के लिए जा ही रही होती है, तभी जिन्वो बोलता है तुम छाता लेना भूल गई। जिन्ना बोलती है आज बारिश नहीं होने वाली है इसलिए मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जिन्वो बोलता है ये भारी नहीं है तो तुम्हें ले जाने में से कोई परेशानी नहीं हो। के जाने के बाद जिन्वो डेली क्विज देखता है जिसमें सिर्फ रनिंग बची हुई होती है। जिन्वो बोलता है ये मैं बाद में कर लूंगा, और अभी सिर्फ मैंने ये जो मसल गेन की है ये जरूर से एबिलिटी स्टैट्स के कारण है। अगर मैं इसी तरह ट्रेनिंग करता रहा तो मैं एक बॉडी बिल्डर की तरह बन जाऊंगा। जिन्वो देखता है उसके पास अभी भी कुछ लेवल अप के पॉइंट्स बचे हैं। जिन्वो बोलता है तो आप कौन सा चुनो। मुझे ताकत की जरूरत है डैमेज बढ़ाने के लिए, पर इसका कोई मतलब नहीं होगा अगर मैं अपने टारगेट को हिट ना कर पाऊँ। तो मुझे एजिलिटी को बेहतर करने की जरूरत है। मैं एजिलिटी और ताकत दोनों को बढ़ा सकता हूँ, और ये विटिलिटी को बढ़ाने के लिए भी अच्छा होगा। परसेप्शन भी काम का हो सकता है, पर इंटेलिजेंसी के लिए ये शायद से मैजिक से जुड़ा हुआ है। क्या मुझे इसकी जरूरत है। तभी जिन्वो को अपार्टमेंट के मालिक का फोन आता है। वो बोलता है आखिरकार तुमने फोन उठा ही लिया। जिन्वो बोलता है माफ करना, मैं अभी हॉस्पिटल में भर्ती था, मुझे पता है रेंट देने की जरूरत है ना। वो बोलता हाँ मुझे अभी तक इस महीने का किराया नहीं मिला है, अगर तुम्हें अभी देने में मुश्किल हो रही तो मैं बाद में ले लूंगा। जिन्वो बोलता है नहीं मैं अभी थोड़ी ही देर में ट्रांसफर करता हूँ। फोन रखने के बाद जिन्वो बोलता है मुझे नहीं पता मेरे साथ ये जो हुआ है वो एक सेकंड अवेकनिंग है या नहीं, पर अब मैं काफी आसानी से गॉब्लिन्स को मार के पैसे कमा सकता हूँ और रेंट दे सकता हूँ। पैसे बनाने के लिए मुझे एक हायर लेवल गेट में जाने की जरूरत है, पर मेरे जैसे ई रैंक हंटर के जाने का कोई भी चांस नहीं है। अगर मेरी हंटर रैंक ज्यादा होगी तो मैं हाई लेवल गेट में भी एंटर कर सकता हूँ। जितनी ज्यादा मुझे अटेंशन मिलेगी मैं उतने ही ज्यादा पैसे बना पाऊंगा। पर सेकंड अवेकनिंग वाले हंटर्स काफी रेयर होते हैं, और किसी ने भी नहीं सुना होगा ऐसे हंटर के बारे में जो लेवल बढ़ने के साथ स्ट्रॉन्ग बनता जाता है। इससे काफी ज्यादा बिना जरूरत का ध्यान आ सकता है और मीडिया परेशानी बन सकती है। अच्छा होगा अगर ऐसा मैं ना ही करूं, इससे कम से कम मैं खुद को तो बचा पाऊंगा। तभी जिन्वो को एक मैसेज आता है फोन पे रेड के लिए। मेरा नाम हवांग डोंगसियोक है, तो तुम एक ई रैंक हंटर हो है ना। तभी उनमें से एक बोलता है हाँ मैं इसे जानता हूँ, ये काफी फेमस है, इसका निकनेम दुनिया का सबसे वीकेस्ट हंटर है। हवांग बोलता है माफ करना मेरे साथियों के इस तरह के व्यवहार के लिए। जिन्वो बोलता है नहीं ये सच है कि मैं एक ई रैंक हंटर हूँ, क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। हवांग बोलता है बिल्कुल, मुझे बस नंबर पूरे करने की जरूरत है। मैंने तुम्हें ये फोन पे बोला था, पर मैं तुम्हें वापस बता देता हूँ। हमें कम से कम 8 लोगों की जरूरत है एक सी रैंक डंजन में जाने के लिए, और उनमें से आधे सी रैंक हंटर होने चाहिए। तुम्हें लड़ने के तौर पर नहीं गिना गया है, इसलिए तुम फुल शेयर नहीं करोगे। हालांकि हम तुम्हें तुम्हारा कैश कमीशन 2 मिलियन यार दे देंगे। जिन्वो देखते हैं वहाँ 4 सी रैंक हंटर और 2 डी रैंक हंटर और उससे कम है। वो बोलता है मैं समझ गया, मुझे क्या करने की जरूरत है। हवांग बोलते हैं तुम्हें हमारा सामान उठाने की जरूरत है, जिसमें हमारा खाना, कपड़े और इक्विपमेंट्स है, और इसमें फर्स्ट एड भी है। जिन्वो बोलता है तो क्या तुम एक हीलर को साथ नहीं ले जा रहे हो। हवांग बोलता है हमारे जैसी एक प्राइवेट टीम के लिए एक हीलर को बुलाना काफी मुश्किल होता है, हम हमेशा इसी तरह से संभाल लेते हैं। एक टीम सिर्फ टैंकर और फाइटर्स के साथ ये सच में लापरवाह है, और यहाँ पर कोई हीलर भी नहीं है। उसके बाद जिन्वो उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है कि डंजन के अंदर कुछ भी होने पर उनकी कोई गारंटी नहीं होगी। तभी वहाँ एक लड़का आके बोलता है मेरा नाम यो जिन है और मैं 21 साल का हूँ, मैं एक डी रैंक हंटर हूँ, और मैं भी यहाँ बस नंबर पूरे करने के लिए बुलाया गया हूँ। जिन्वो मन में सोचता है एक डी रैंकर ऐसे रियर्स के साथ इसका परिवार जरूर अमीर होगा।
उसके बाद वो सभी अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद वो हमें सभी डंजन गेट के पास खड़े दिखाए जाते हैं। तभी उनमें से एक बोलता है, इसका साइज बड़ा है, क्या ये सच में एक सी रैंक गेट है? हवांग बोलता है, इसे सी रैंक देने से पहले पता करने वालों ने 2 बार कंफर्म किया है। जिन्हों बोलता है, गेट काफी बड़ा है, क्या अंदर जाना ठीक रहेगा? जिन्हों बोलता है, गेट का साइज जरूरी नहीं है, मायने रखता है वो मैजिकल पावर जो डंजन के अंदर से बहती हुई आती है। एसोसिएशन इसे मेजर करके एक रैंक देती है और ज्यादातर बी रैंक और उससे ज्यादा बड़े गिल्ड्स के द्वारा संभाले जाते हैं। जिन्हों मन में सोचता है, ये मेरा पहली बार होने वाला एक सी रैंक डंजन में। उसके बाद वो डंजन के अंदर आ जाते हैं। हवा उनमें से को जादू से लाइट करने के लिए बोलता है। वो देखते हैं वहां पर कोई भी मैजिकल बीस्ट या लाइट भी नहीं होती है। जिन्हों बोलते हैं, एक अंधेरे से भरा डंजन, ये मुझे डबल डंजन कार्टून टेम्पल की याद दिलाता है। जिन्हों पूछता है, ये लुमिनेसेंस स्टोन क्या होता है? जिन्हों बोलता है, लुमिनेसेंस स्टोन वो चमकते हुए पत्थर होते हैं जो ज्यादातर डंजन जैसी गुफाओं में मिलते हैं। इससे पूरी गुफा में रोशनी बनी रहती है। तो मैजिक जेम जो मैजिकल बीस्ट से मिलते हैं, माना क्रिस्टल जो डंजन में इकट्ठा किए जाते हैं, और लुमिनेसेंस स्टोन जो केव में रोशनी बनाए रखते हैं। तभी जिन्वू को कुछ आवाज सुनाई देती है। वो बोलता है, यहाँ पर मैजिकल बीस्ट है, पर वो अभी तक सामने नहीं आए हैं। तभी जिन्वू ने बताता है, वो इंसेक्ट टाइप मॉन्स्टर है जो अंधेरे में लाइट को देखकर बाहर आते हैं। तभी उनमें से बोलता है, शायद से उनका यहाँ एक घोंसला हो सकता है, हम मुसीबत में हैं। किसी को समझ नहीं आता वो कहाँ से हमला करने वाले हैं। तभी जिन्वू बोलता है, वो ऊपर से आ रहे हैं। वो सब मिलकर हमला करना शुरू कर देते हैं। हवांग अपनी एबिलिटी से को अपने पास खींचने लगता है। तभी उनमें से एक मैजिकल लैंटर्न एक जोरदार आग का हमला करता है। हवांग बोलता है, चलो मिलकर इन्हें खत्म करते हैं। जिन्वू बोलता है, ये एक टीम में काफी अच्छे से काम कर रहे हैं, शायद से काफी समय से साथ में हैं। शायद से इनके पास हीलर ना होने की वजह से ये इतनी बुरी तरह से लड़ रहे हैं, और जिन्हों के इक्विपमेंट्स उसकी ताकत की कमी की भरपाई कर रहे हैं। सभी लोग काफी बढ़िया कर रहे हैं, पर मैं बस थोड़ा सा निराश हूँ। हवांग बोलता है, अब ये आखिरी वाला था, यहाँ कोई और दुश्मन अब नहीं बचा है, तो चलो सारे मैजिकल जेम लेके उसे 7 हिस्सों में बांटते हैं। हवांग जिन्वू को थैंक यू बोलता है, ये बताने के लिए कि दुश्मन कहाँ से आ रहे हैं। वो पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता चला वो ऊपर से आ रहे हैं? जिन्वू बोलता है, मैंने बस सेंस कर लिया था। तभी उनमें से एक बोलता है, इन मॉन्स्टर पे उस तरह के निशान है जो एक तलवार और जादू दोनों से ही नहीं किए गए हैं, ऐसा लगता है इन्हें खाए जाने की कोशिश की गई है। हवांग बोलता है, शायद से इन लोगों ने एक दूसरे के इलाके के लिए लड़ाई की होगी, इसका मतलब यहाँ एक हाई रैंक बीस्ट है जो इन्हें अपना खाना बना रहा है। तभी जिन्हों बोलता है, क्या तुमने देखा मैंने कैसे उस बीस्ट को मारा? जिन्हों बोलता है, तुम्हारी स्वॉर्ड और शील्ड दोनों ही महंगी होगी है ना? जिन्हों बोलता है, हाँ ये मेरी पहली रेड है, तो डैड ने मुझे हाई रैंक गियर मंगवा के दिए। जिन्हों बोलता है, मुझे पूरी तरह से पता नहीं है, पर बेहतर रहेगा कि ध्यान रखो। उसके बाद हमें हंटर गिल्ड दिखाया जाता है जहाँ पर सभी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बोलता है, वो अभी धमाके जैसी आवाज क्या थी? दूसरा बोलता है, शांत रहो, ये हमेशा ही होता है, गिल्ड मास्टर अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो बोलता है, गिल्ड मास्टर सच में काफी कमाल के हैं, उन्होंने अपनी एक ही हमले से उसे पूरा तोड़ गिराया। नीचे की तरफ में जिन्वू दिखाया जाता है जो बोलता है, एक पार्टी जो हिलर नहीं रखती है और नंबर भी पूरा करना चाहते हैं। तभी हवांग बोलता है, मुझे लगता है बॉस रूम यहीं आगे होगा। तभी उन्हें आगे गुफा में काफी सारे मैना क्रिस्टल दिखाई देते हैं। तभी उनमें से एक बोलता है, हवांग ये देखे तो तुम्हारे भाई को भी जलन होगी। तभी दूसरा बोलता है, तुम्हें उसके भाई के बारे में इतने हल्के में बात नहीं करनी चाहिए। हवांग मन में बोलता है, मैंने कहा था तुम हमेशा सही नहीं हो सकते हो डोंगचू, अब मैं वो इंसान नहीं रहा जो हमेशा उसके छोटे भाई की सुनता रहे। तभी जिन्हों सॉन्ग को बोलता है, मुझे अपना कॉन्ट्रैक्ट देखने दो। जिन्हों बोलता है, ठीक है। जिन्हों हवांग से बोलता है, आपने जिस कॉन्ट्रैक्ट पर जिन्वू के साथ साइन किया था उसमें सिर्फ स्पॉइल रखने के बारे में ही बताया गया है, पर मैना क्रिस्टल स्पॉइल के तौर पर नहीं गिने जाएंगे, तो ये हम 8 लोगों में बराबर बांटा जाना चाहिए ना? हवांग बोलते हैं, बिल्कुल, सभी को बराबर मिलेगा, ये मैंने पहले ही बता दिया था। हालांकि पहले हमें इस डंजन बॉस को हराना होगा। मुझे लगता है ये तुम समझ गए होगे कि बॉस को हराने के बाद गेट बंद हो जाएगा, तो हमें सारा मैना क्रिस्टल उस बॉस को हराने से पहले निकालना होगा, और अभी ये सो रहा है तो हमारे पास अच्छा मौका है। हवांग अपने एक साथी से मैना क्रिस्टल निकालने के टूल के बारे में पूछता है। वो बोलता है, माफ करना, मैं कार में ही भूल गया। हवांग बोलता है, तुम दोनों यही इंतजार करो, हम अभी टूल लेके आते हैं। जिन्हों बोलता है, क्या बस हम दोनों ही बॉस के रूम में रहे? हवांग बोलता है, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक रहेगा जब तक तुम उसे नींद से जगाओगे नहीं। जिन्हों ये तुम्हारा पहला मिशन है, और मिस्टर जिन्वू तुम्हारा भी ये पहली बार है सी रैंक डंजन में, है ना? बस मेरी बातों पर तुम दोनों विश्वास करो। जिन्वू मन में बोलता है, कम से कम 8 लोगों की जरूरत होती है एक सी रैंक डंजन को पूरा करने के लिए। मुझे जिन्हों को छोड़कर इस टीम में पूरे 6 लोग हैं। उन्होंने कहा था ज्यादातर वो इसी तरह संभालते और सी रैंक डंजन पूरा करते हैं, तो उनके पास रेगुलर होने चाहिए नंबर पूरा करने के लिए। हवांग बोलता है, बॉस का दरवाजा बाहर से बंद कर दो। तभी वो लोग हमला करके बाहर जाने वाले रास्ते को बंद कर देते हैं। जिन्हों बोलता है, इसका मतलब कि उन्होंने हमें धोखा दिया। तभी जिन्वू याद करता है, मिस्टर स्ट्रॉन्ग ने उसे बताया था डंजन में कैमरा और कुछ ऐसा नहीं होता जिससे साबित किया जा सके तुम्हारी मौत एक एक्सीडेंट थी या नहीं। इस तरह वो कमजोरों को इस्तेमाल करते हैं दुश्मनों को बाहर लाने के लिए, और उन्हें वही छोड़ देते हैं। जिन्हों बोलता है, उन्होंने हमें कुछ मैना क्रिस्टल के लिए मारने का प्लान बनाया, मैंने शायद कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ज्यादा ही बोल दिया। जिन्वू मन में बोलता है, नहीं, किसी भी मामले में वो हमें तुरंत ही मार डालते अगर हम जोर से बोलते। तभी वो लोग देखते हैं उस धमाके की आवाज की वजह से वो डंजन बॉस भी जाग जाता है।
एक सी रैंक बॉस और एक ई रैंक हंटर, पावर का अंतर दोनों में काफी बड़ा है। दूसरा नेवल, नहीं, मैंने जो बोला मैं वापस लेता हूँ। जिनो तुम मिलना मत, ये मेरा शिकार है, मैं इसे हराऊंगा। तो यही पे हमारा एपिसोड 5 पूरा होता है। तो कमेंट करके जरूर से बताना आपको वीडियो कैसे लगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बोलना ऐसे हो रहा है कंटेंट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए